कल लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिया करो? सर वो लिया था Cl2 मोर रिएक्टिव देन ClF वाला। अच्छा सही। 27, हाँ सही है। 27 क्वेश्चन नोट करेंगे अब। बस 12-13 क्वेश्चन इसके हैं, वो यही खत्म करने हैं आज। तो बताना विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट एफ एंड सी एल, ये एक पेयर है। एस एंड एस सी, एस एंड एस सी, एल आई एंड एन ए, सही ना, एल आई एंड एन ए, द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन। एलिमेंट रिलीजिंग मोर एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन, अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन। इन दोनों में से कौन सा रिलीज ज्यादा करेगा, इन दोनों में से कौन सा रिलीज करेगा, इन दोनों में से कौन सा रिलीज करेगा? क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। 28 क्वेश्चन। AB3 is T-shaped. Number of lone pair on A is 29th. Number of non-ionizable hydrogen atoms present in final product obtained. Final product obtained from the hydrolysis of from the hydrolysis of PCl5. 30th question. Number of ClO bonds in chlorus, chloric and perchloric acid. Chlorus, chloric and perchloric acid respectively are 31. Oxide without NN bond is oxide without NN bond is N2O, B N2O4, C N2O3, D N2O5. Acidic, basic and amphoteric oxides are ऑप्शन है इसमें, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। Cl2O, CaO, P4O10, MgO, Cl2O, Al2O3, C N2O3, Li2O, Al2O3, Al2O3 है लास्ट में। Al2O3 नोट कर लेना सी ऑप्शन में, Al2O3। और लास्ट ऑप्शन नोट करेंगे MgO, Cl2O, Al2O3। नहीं वो तो मैंने दे दिया ना तुम्हें, चलो इन तीनों में से बताना, इन तीनों में से पता लग जाएगा तुम्हें।
इन तीनों में से रह जाएगा, सही ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, करेंगे ट्राई जल्दी से। हाँ, कर लिया क्वेश्चन।
Yes, sir. Yes, sir. हाँ 6 क्वेश्चन दिए थे, देखो अभी तक। पहला क्वेश्चन, ये पहले में क्या आएगा आंसर? FSLI. FSLI। CLSLI. हाँ, पहले में आएगा Cl, दूसरे में आएगा S, तीसरे में आएगा Li। यही है, Yes, sir. ClSLi। नेक्स्ट, AB3 is T shaped, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन A is 2. 2. Cl, एग्जांपल जैसे ClF3 ले लिया, तो Cl के पास दो लोन पेयर आएंगे, Cl के पास दो लोन पेयर आएंगे, सही है। नंबर ऑफ नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5 इज 0. So 0. हाँ, PCl5 प्लस H2O क्या देगा? P की स्टेट SCPO4. +5 है, हाँ, प्लस P की स्टेट +5 है, तो +5 वाला ऑक्सो एसिड मिलेगा। +5 वाला क्या होता है? H3PO4, और H3PO4 में तीनों H O के साथ लिंक्ड है, तो नॉन आयनाइजेबल नहीं है, वो आयनाइजेबल है, इसलिए आंसर आएगा 0। नंबर ऑफ ClO बॉन्ड्स इन क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक, ये HClO2 है, क्लोरिक HClO3 है, और परक्लोरिक HClO4 है। So 1, 2, 3 आ जाएंगे. तो स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना सिखाया हुआ। हाँ 1, 2, 3 आ जाएंगे. हाँ, 1 2 3। HClO2 में HCl एक H है तो एक OH आएगा, एक H है तो एक OH, बाकी दूसरा O जो है डबल बॉन्ड O की फॉर्म में। HClO3 में एक H है तो एक OH आएगा Cl के साथ OH, बाकी दो O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर आ जाएगा। HClO4 में एक H है तो एक OH आएगा, बाकी तीन डबल बॉन्ड O की फॉर्म में, तो आंसर आएगा 1 2 3। ऑक्साइड विदाउट एन बॉन्ड इज N2O5. N2O5. N2O5। हाँ N2O5 आएगा, सही। N2O3 भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है N2O3 का, जिसमें एन बॉन्ड है। फिर एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, आर, Option C. So ऑप्शन सी। C option. ये आएगा N2O3 Li2O Al2O3, ये आ जाएगा, सही ना, ये आंसर आ जाएगा सी। 6 क्वेश्चन किसके सही हुए हैं? और किसी के गर्भ सिंगल के अलावा? चलो नेक्स्ट देखना, फिर विधि के सही नहीं हुए, विधि। देखो नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 माइनस R ऑफ O2 माइनस R, मतलब तुम्हें बताना है कि ये बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, एक तो, और दूसरा ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। 34th, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑफ बोरोन हेलाइड्स आर, ऑफ बोरोन हेलाइड्स, ऑफ बोरोन हेलाइड्स इज, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग बताना है। 35, इन पॉलीथायोनिक एसिड, इन पॉलीथायोनिक एसिड H2SXO6, H2SXO6, X is equal to 3 to 5, oxidation state of sulfur is R, A +5, B +6, C +3 and +5, D 0 and +5।
36। सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, ये बताना तुम्हें। सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही ना। इज प्रेजेंट इन, इज इन लिख दिया मैंने, इज इन NO2OH B NHCOCH3 OH C OH D all, D all। चलो ये बताना तुम्हें इसके अंदर, ये पहले कर लो 4, फिर देखते हैं आगे। हो गए। Yes, sir. Yes, sir. बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 माइनस R। 1.5 paramagnetic. 1.5 paramagnetic. हाँ 1.5 होगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1.5 हो गया। 14 का 3 होता है, 15 का 2.5, 16 का 2 और 17 का 1.5 एंड पैरामैग्नेटिक। ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑफ बोरोन हैलाइड्स इज
क्या आएगा आंसर? BF3 BCl3 BBr3 BI3। हाँ, ये पता होना चाहिए, इसलिए ल्यूइस एसिड करेक्टर इसका उल्टा होगा। BF3 में बोरोन और फ्लोरीन का दोनों का एनर्जी लेवल 2p है, तो प्रॉपरली F अपने लोन पेयर B के वेकेंट p ऑर्बिटल में दे सकता है, तो मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग इसमें B का 2p है तो Cl का 3p है, B का 2p Br का 4p, तो इसे बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा, इसलिए अच्छा ल्यूइस एसिड होगा Bi3। बैक बॉन्डिंग के उल्टा होता है आंसर, p पाई बैक बॉन्डिंग है ये। पॉलीथायोनिक एसिड H2SXO6, H2SXO6, तो बताना कि स्टेट क्या होगी सल्फर की? 0 and +5। 0 and +5। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बस, ये स्ट्रक्चर है इसका। एस, मान लो टेट्राथायोनिक एसिड है, एस एस, तो क्या आएगा? H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, नहीं ना? टेट्राथायोनिक एसिड है तो 4 सल्फर आएंगे ऐसे। स्ट्रक्चर बता रखा है डिटेल में इसका। थायोनिक थायोनस एसिड की सीरीज करवा रखी है, तो बीच वालों की 0 0, इसकी में इसके साथ सल्फर के साथ 5 बॉन्ड बन रहे हैं, देख लो, इधर कोई स्टेट नहीं आएगी, समझ गए कि नहीं है? ऐसे ही इधर ये जो कॉर्नर वाले सल्फर होंगे +5 में होंगे, और बीच वाले सल्फर 0 0 में। सिग्निफिकेंट इंटरमोलकुलर बॉन्डिंग एजेंट, क्या आएगा आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इसमें नहीं हो पाएगी, इसमें इंट्रामोलकुलर है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सबको एग्जांपल याद रहता है, और इसमें स्टिरिक क्राउडिंग की वजह से नहीं हो पाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सही ना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इससे सही है चारों क्वेश्चन, गर्व के हैं। और किसी के? ये हेमांग नहीं है क्लास में? क्रिश तेरे चारों सही है ये? क्रिश, यस सर। चलो बहुत अच्छे क्रिश। हितेश के सही है चारों। नेक्स्ट स्टेप है, अब 3 4 क्वेश्चन और है बस, ये लास्ट। पहला क्वेश्चन है, अब 37 है ना? यस थर्टी सर। सेवन क्वेश्चन। विच इज फॉर्म्ड which is formed when red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 Kelvin। रेड फॉस्फोरस 803 केल्विन पे हीट किया है, तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा, है ना? तो तुम्हें खुद आंसर देना है इसका, ये पता होना चाहिए सबको। व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, तीनों की प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स और प्रिपरेशन। नंबर ऑफ स्पीसीज विद नॉन पिरामिडल शेप, नॉन पिरामिडल शेप, नंबर ऑफ स्पीसीज विद नॉन पिरामिडल शेप, SO3, NO3-, PCl5, CO32-, नॉन पिरामिडल शेप। 39th, in dichromate ion there is a linear symmetrical CRO bond, B non-linear symmetrical CRO bond, C linear symmetrical, linear unsymmetrical, linear unsymmetrical, याद रहे, linear unsymmetrical CRO bond, फिर नॉन लीनियर अनसिमेट्रिकल CRO बॉन्ड। ये 3 क्वेश्चन और करेंगे। सर 38 में नंबर ऑफ स्पीशीज बताना है ना?
38 में नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ स्पीशीज। हाँ, कर लिया है। यस सर। फर्स्ट का आंसर, ब्लैक फॉस्फोरस। हाँ, इसमें अगर आंसर पार्शियली करेक्ट है, अल्फा ब्लैक की बीटा ब्लैक? अल्फा ब्लैक। हाँ, प्रिपरेशन कर लेना जरूर इसकी। नॉन पिरामिडल शेप? सर 3। 3 नॉन पिरामिडल। सर इनकी sp2 आ रही है ना। ये 3 ना? यस सर। हाँ, सही है। लास्ट, इन डाइक्रोमेटाइन देयर इज नॉन लीनियर सिमेट्रिकल। नॉन लीनियर सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सिमेट्रिकल सीआरओ सीआरओ बॉन्ड। क्लियर है ये? यस सर। Yes. किसके सही, किसके सही है तीनों? यस सर सही है। और किसी के? कृष्ण के भी सही हैं। और कृष्ण, तेरे चैप्टर कौन कौन से हो रहे हैं बता तो सही, बता नहीं रहा बिल्कुल भी। देखो जरा, ध्यान देना, एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। व्हाइट फॉस्फोरस की प्रिपरेशन एडवांस में पूछा हुआ है। फॉस्फेट रॉक, वर्ड याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फेट रॉक इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका एंड कोक एट हाई टेम्परेचर। तो ये फॉस्फेट रॉक है, इसको गर्म किया सिलिका के साथ, SiO2, SiO2 के साथ गर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ कोक, 10C लेंगे इसमें, 10C लेंगे एट हाई टेम्परेचर 1773 केल्विन, तो मिलेगा P4 व्हाइट, मिलेगा ये P4 सॉलिड फॉर्म में व्हाइट, प्लस CaSiO3 मिलेगा, कैल्शियम सिलिकेट प्लस 10CO। ये प्रिपरेशन है व्हाइट फॉस्फोरस की। व्हाइट फॉस्फोरस को जब गर्म करेंगे, अब ध्यान देना, व्हाइट फॉस्फोरस ये स्ट्रक्चर है इसका, P P P और ये P। एंगल स्ट्रेन होता है, 60 डिग्री एंगल है ये एंगल स्ट्रेन होता है इसके अंदर, सही ना, ये इसके अंदर एंगल स्ट्रेन है। 4 ट्राइगोन्स बनते हैं इसके अंदर, एंगल स्ट्रेन है, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है ये व्हाइट फॉस्फोरस बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। और इसको जब गर्म करते हैं, ध्यान रखना, इसको गर्म करते हैं अगर 573 केल्विन पे इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में, इनर्ट CO2 की प्रेजेंस में, तो मिलता है रेड फॉस्फोरस। और ये होता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ये होता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इसका बाद जो डॉटेड वाला बॉन्ड है ना यहाँ पे, इसको ब्रेक कर देना, इसको ब्रेक कर देना, ये बन गया पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इस तरीके से। ये है रेड फॉस्फोरस, ये रेड फॉस्फोरस, ये है रेड फॉस्फोरस। और रेड फॉस्फोरस को जब 803 केल्विन पे हीट कर देते हैं, 803 केल्विन पे हीट करेंगे, तो मिलेगा ब्लैक फॉस्फोरस, अल्फा वाला।
अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड, इसको जो बीच में बॉन्ड है उसको भी तोड़ दो, इस वाले को, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, बस बन जाएगा अल्फा ब्लैक। ये इसका स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है अल्फा ब्लैक, अल्फा ब्लैक। और अगर व्हाइट फॉस्फोरस को ही 473 केल्विन पे गर्म कर देंगे, प्रेशर भी बहुत हाई, 15,000 से 20,000 एटमॉस्फेयर के आसपास, तो मिलता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो बीटा ब्लैक मिलेगा, सही ना, तो मिलेगा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल, लीस्ट रिएक्टिव, बेंजीन की रिंग्स टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें। एक बार स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, नोट कर लिया यहाँ तक क्या? यस सर। कंटिन्यूड है पूरा? कंटिन्यूड स्ट्रक्चर है। एंगल आता है 90 डिग्री का, प्रॉपर एंगल है, कोई स्ट्रेन नहीं है, लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट स्टेबल, ब्लैक फॉस्फोरस लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट स्टेबल, बीटा ब्लैक। समझ आ गया क्या? आगे समझ के नहीं है? यस सर। खत्म हो गए क्वेश्चन ये? चलिए, ये हमारे 2021 के भी ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें सॉल्ट एनालिसिस अब तुम्हें पढ़ा होगा तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सिर्फ रिएक्शंस वाले, सिर्फ रिएक्शंस वाले, इजी रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, सही है? तो यहाँ तक कर लेना अभी काम, यही यही करना है, इतना सही है कर बाबू? यस सर। चल तू अब आराम कर ले, सही ना? कितने बजे जाना है यस कल तेरे को? सर। कल पता नहीं, सुबह 10 बजे के आसपास जाना पड़ेगा, 10-11। चल यार, प्रॉपर रेस्ट ले अपना और ढंग से, है ना? चलो सुबह नेक्स्ट नहीं टाइम करेंगे हुआ आगे। तो फिर शाम को जाना पड़ेगा। अच्छा, सुबह नहीं हो पाए, शाम को भी जाना पड़ेगा? हम्म। अच्छा, चल यार, प्रॉपर रेस्ट ले अपना ढंग से, ना? यस सर। हम्म।